आप सब लोग बैठ सकते हैं। आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब जय मसीह की कहते हैं। आप सबका हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। खुश है सब लोग? क्या आप सब लोग खुश हैं? जोर से हालेलुया बोले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएं, एक दो अनाउंसमेंट हैं, उनको मैं आपके बीच में कर उसके बाद हम जल्दी से कुछ बातों को खुदा के कलाम में से देखेंगे। और जो पहली अनाउंसमेंट है, मैंने पहले ही इस बात को बताया कि नेक्स्ट संडे जो है वो प्रभु भोज की मीटिंग है और तैयारी के साथ आए। और उसके साथ साथ अगले ही इतवार कुछ लोग जो है वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, और जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो तैयारी के साथ आए और अपने कपड़ों को और बाकी आप मेरे से फोन पे पता कर सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। और अगले इतवार को बपतिस्मे भी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिए जाएंगे। आमीन। और दूसरी एक और अनाउंसमेंट है, पिछली बार भी मैंने बताया था कि अगले इतवार बच्चों का यहाँ पर क्विज कंपटीशन भी होगा, केवल वो 10 मिनट के लिए रहेगा। और ओरल जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और उसी को आपने उत्तर बताना है। और जो मैथ्यू चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मत्ती की अंजील और उसका अध्याय 1 और उसके 2 में से आपके सारे सवाल जो होंगे। और मैंने बताया था कि 2 ग्रुप रहेंगे, और जो 3 साल से 8 साल का ग्रुप है उसके लिए केवल एक चैप्टर, पहला चैप्टर जो है मत्ती का, और जो दूसरा ग्रुप है जो मैंने बताया था और उसके लिए जो है वो है 1 और 2, मत्ती की इंजील 1 और 2। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने एज का भी बताया था कि कितनी एज वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 12 तक, 12 साल तक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पहला जो ग्रुप है वो 3 से 8 का है और दूसरा 8 से 12 तक का है। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और अगले संडे के लिए मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखी है, और फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु भोज की मीटिंग है और इस बार हम डिफरेंट तरीके से प्रभु भोज को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और अगले इतवार जल्दी उठकर आप अपना अपना भोजन तैयार करें और उसको पैक करके लाएं, और थोड़ा ज्यादा भी ला सकते हैं ताकि आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सके। और सब लोग जो है अपना अपना भोजन घर से तैयार करके लाएंगे, और यहाँ पर आफ्टर द मीटिंग हम सब मिलकर जो है वो बैठकर अपना अपना भोजन खाएंगे। अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके साथ साथ मैंने बताया था कि पिछले संडे भी बताया है, इस बार भी मैं बताऊंगा कि हमारा जो गुड फ्राइडे का हालेलुया मीटिंग रहेगा वो 2 अप्रैल को है, और उसके साथ साथ जो ईस्टर का हमारा प्रोग्राम है वो 4 अप्रैल को है। हालेलुया। और 2 अप्रैल को सुबह 11:30 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर गुड फ्राइडे की मीटिंग चलेगी। आप सब जो है उसमें आए, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और किस कारण से प्रभु यीशु मसीह मारे गए, किस कारण से प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, इस बारे में हम हालेलुया वहां पर आपको बताएंगे। और ये बड़ा जरूरी है, हम उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठकर यीशु मसीह की मृत्यु को याद करेंगे। आमीन, हालेलुया। और फिर जो ईस्टर की मीटिंग है वो 4 अप्रैल को है, और उसको हम बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे कि यीशु मसीह हालेलुया आज से 2020 साल पहले मुर्दों में से आमीन। हमारे यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए मैंने पहले भी बता रखा था कि कुछ कंट्रीब्यूशन भी लगाया गया है, और उसके साथ साथ कुछ चर्च का भी हम सामान खरीदना चाहते हैं। और मैंने बताया था कि कोई 1500 रुपया जो है वो पर फैमिली हमने कंट्रीब्यूशन लगाया है, आप उसको भी दें। और प्रभु के काम में 1000 रुपया जो है वो ईस्टर के लिए है, और 500 रुपया बाकी हम कुछ सामान चर्च का खरीदना चाहते हैं, कुछ बर्तन और कुछ मैट वगैरह। आप हमारी मदद करें ताकि हम सब मिलकर चर्च को और भी सुंदर बना सके। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी से अब परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे, और आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब और उसका 15 अध्याय और उसकी 22 आयत से लेकर हम
27 आयत तक प्रभु की उपस्थिति में पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22 टू 27। परमेश्वर के कलाम में से निर्गमन की किताब 15 अध्याय और उसकी 22 से लेकर 27 तक आज हम परमेश्वर की हजूरी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कोई भी जन साफ साफ शब्दों में इसको पढ़ दे। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे। हाँ जी, बढ़िए करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। आमीन। बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। अब सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले और हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और ये आपका प्रेम है परमेश्वर कि आज हम आपके भवन में हैं और उसके साथ साथ पिता परमेश्वर आपके पवित्र कलाम को हम सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद हो तेरी पाक पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया, कि आप हमारे मध्य में हैं। इस समय जितने भी तेरे बेटे बेटियां यहाँ पर हैं, इन सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं और हम चाहते हैं आज का वचन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोस में जो बैठा है, मैंने पिछली बार भी इस बात को बोला था और हर बार इस बात को हम बोलेंगे। आपके दाएं और बाएं जो बैठा हुआ है उसको बोले, यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। दोनों तरफ देख के बोले हालेलुया। हाँ, इसलिए आपको ये बोलना है। मैंने पिछली बार बताया कि हमारा यीशु जो है वो बहुत ही सुंदर है। आमीन। और उसके बच्चे उससे भी ज्यादा सुंदर है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो मैंने किया उससे भी बढ़कर तुम करोगे। यीशु के बच्चे यीशु जैसे सुंदर हैं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हमने खुदा के कलाम में से देखा है, खुदा के कलाम में से पढ़ा कि इस्राएली लोग जो है जब मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे, रास्ते में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब उन्होंने लाल सागर पार किया, लाल समुद्र पार किया, तब 3 दिन उनको हो गए थे जंगल में चलते चलते और उनको पीने के लिए पानी मिल नहीं रहा था। आमीन, हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ ध्यान देना है, किसी ने बात नहीं करनी, किसी ने भी आपस में भी बात नहीं करनी जो आपके पास में भी बैठा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहां पर लिखा हुआ है कि जब वो लाल समुद्र पार कर कर आगे की ओर जा रहे थे, 3 दिन हो गए हैं रास्ते में, उनको पानी नहीं मिला और वो प्यास के मारे बहुत हालेलुया मुश्किल में है। लेकिन थोड़े समय के बाद, 3 दिन के बाद, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उनको एक पानी का सोता मिला। लेकिन जब उन्होंने उस पानी के सोते का पानी पिया, तब उस सोते का पानी जो था वो कैसा था? कड़वा था, खारा था, कड़वा था। और इस्राएली लोग इस पानी को पी नहीं पाए और इस्राएली लोग जो थे वो मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे और मूसा को बोलना उन्होंने शुरू किया कि आप हमें क्यों इस जंगल में ले आए हैं? आप हमें क्यों ऐसे मरुस्थल में ले आए हैं? क्या आप हमें मारने के लिए, क्या आप हमारी हत्या करने के लिए, हमें इस तरीके से हालेलुया मरने के लिए आप जंगल में ले आए हैं? बाइबल बताती है जब इस्राएली लोग मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे, तब मूसा जो था उसका हालेलुया अगर हम 25 आयत में पढ़े तो लिखा है तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दिया। आमीन, हालेलुया। तब मूसा ने क्या किया? परमेश्वर की दुहाई दिया। और खुदा का कलाम बताता है
तब परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतला दिया, एक पौधा दिखला दिया। उस पौधे के शाखाओं को, जब उस पौधे की टहनियों को इस्राएली लोगों ने हालेलुया तोड़कर जब सोते में डाला, तो सोते का पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। आमीन। आज परमेश्वर के कलाम में से एक दो बातें जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं मेरे प्रियो, हम जब हालेलुया स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, हम जब हालेलुया अपनी हालेलुया हेवनली जर्नी में है, हम जब परमेश्वर की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं। हालेलुया। बहुत बार हमारे पास बहुत सी चीजों का हालेलुया समाधान होता है, बहुत बार हमें कुछ भी समझ आता हालेलुया। बहुत बार हमारी जेब जो है वो पैसों से भरी होती है, लेकिन कई बार हमारी जेब में कुछ भी पैसा होता नहीं। हालेलुया। बहुत बार हमारे साथ बहुत से हमारे प्रेमी मित्र रिश्तेदार भाई बहन होते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं जहां पर हमारा साथ देने के लिए कोई भी होता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हम दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक है इस्राएली लोग, जिनके लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किए थे। इन्होंने अपनी आंखों से हालेलुया लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा। इन्होंने अपनी आंखों से हालेलुया बादल में से परमेश्वर को बातें करते हुए देखा। इन्होंने अपनी आंखों से आग के पिलर को, आग के खंबे को अपने आगे आगे चलते हुए देखा। हालेलुया। बहुत अद्भुत काम इन्होंने अपने जीवन में देखे। इन्होंने देखा कैसे मिस्रियों का जो पानी था वो ब्लड बन गया था, लहू बन गया था, लेकिन इनके सोतों का पानी जो था वो मीठा था, वो अच्छा था। और इस्राएलियों ने देखा था कि मिस्री कैसे हालेलुया वो हालेलुया टिड्डियों से तंग थे, मेंढकों से तंग थे, उन ओलों से तंग थे, और फिर मौत का फरिश्ते ने हालेलुया मिस्रियों को कैसा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस्राएली लोग जो थे उनमें से किसी भी एक विपत्ति के अंडर नहीं आए। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को देखा था, लेकिन फिर भी एक समस्या के समय, एक मुश्किल के समय इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाना शुरू किया। लेकिन यहां पर एक और है, जब इस्राएलियों ने इसके खिलाफ, जब परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाया, तो बाइबल बताती है कि मूसा ने परमेश्वर की दोहाई दिया। आमीन। हालेलुया। मूसा ने भी परमेश्वर के काम देखे हैं, इस्राएलियों ने भी परमेश्वर के काम देखे हैं। अभी सवाल सुबह के समय ये है, आप किस ग्रुप में है? क्या आपके ऊपर जब समस्या आती है, क्या आप जब आपके ऊपर परेशानी आती है, जैसे पिछले दिनों में सिस्टर पिंकी ने बताया, समस्या का समय था, मुश्किल का समय था, लेकिन ऐसे समय में मेरे प्रियो मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, बुड़बुड़ाना नहीं, परमेश्वर की दुहाई देना है। हालेलुया। बुड़बुड़ाना नहीं, परमेश्वर के खिलाफत नहीं करना, परमेश्वर की हालेलुया आज्ञा से बाहर होकर कोई काम नहीं करना। वही काम करना है जो परमेश्वर को हालेलुया भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। हो सकता है ऐसा ही कभी समय आपके जीवन में या मेरे जीवन में भी आ जाए। हमें एक ऐसा हालेलुया हालात को हमें महसूस करना पड़ जाए जहां पर एक जंगल जैसा माहौल, चारों तरफ डर और भय समाया, चारों तरफ से विपत्तियां, चारों तरफ से हालेलुया मुश्किलों में हम घिरे हुए। ऐसे समय में परमेश्वर के बच्चों घबरा कर, डर कर परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलना, ऐसे समय में उस परमेश्वर की दोहाई देना है। आमीन। हालेलुया। ऐसे समय में उस परमेश्वर को पुकारना है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, इस्राएली कंप्लेन कर रहे थे, हालेलुया, लेकिन जो मूसा था ही वॉज क्राइंग। आमीन। ये कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन मूसा जो था वो दुहाई दे रहा था, रो रहा था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमें इस जंगल में नहीं मरना, हमें प्यास से नहीं मरना। प्रभु के बच्चों, हो सकता है आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं,
आपको कंप्लेन नहीं करना, शिकायत नहीं करना, आपको प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। आमीन, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि जब मूसा ने रो के प्रार्थना किया, जब परमेश्वर को उसने पुकारा, तुरंत परमेश्वर ने उसकी दुहाई को, तुरंत परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। अभी सिस्टर अनुराधा गवाही देके गए कि 42 दिन से, 42 डेज से उनके ब्रदर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था दुबई में कि वो कहां है और किस जेल में या कहां पकड़ के उसको छुपाया हुआ है। लेकिन उस बच्ची ने 7 दिन के उपवास किया और परमेश्वर से कहा कि प्रभु 7 दिन के अंदर मेरा भाई जो है वो मुझे मिलना चाहिए। और वो 7 दिन पूरे नहीं हुए थे, 5वें दिन परमेश्वर ने उनके भाई को उनको वापस दे दिया। ताली बजा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दुख आता है, जब समस्या आती है, जब परेशानी आती है, ऐसे समय में हमने कंप्लेन नहीं करना, शिकायत नहीं करना, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मुझे ऐसे क्यों दुख सहना पड़ रहा है, मुझे इस ऐसी गरीबी को क्यों सहना पड़ रहा है, मुझे उसने धोखा क्यों दे दिया, मुझे उसने क्यों छोड़ दिया। ऐसे समय में कंप्लेन नहीं, आपको हालेलुया चिल्लाना है प्रभु के सामने, आपको क्राई करना है, रोना है प्रभु के सामने, और आपका परमेश्वर तुरंत आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। पढ़ा ना भजन संहिता 40 में दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुना और मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, मुझे हालेलुया दलदल की कीस से परमेश्वर ने बाहर निकाला और मुझे कहां खड़ा कर दिया, चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया। अगर आप में से कोई दुख में है, अगर आप में से कोई मुश्किल में है, अगर आप में से कोई चिंता में है, परेशानी में है, बीमारी में है, कर्ज में है, या किसी भी तरह की समस्या में है, परमेश्वर को पुकारना शुरू करे, परमेश्वर आपको उस समस्याओं से बाहर निकालकर चट्टान पे खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो रोना, रो के प्रार्थना करना, जब परमेश्वर की और पुकारने का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है इन दिनों में, या किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, या हो सकता है कर्जे ने आपको दबा रखा है, या आपके बच्चे जो है वो आपकी हालेलुया आज्ञाकारी में नहीं है, या आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है, ये समय है परमेश्वर को पुकारने का। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा, संकट के समय मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी दुहाई को हालेलुया। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 18, देखिए दाऊद इधर क्या कहता है। भजन संहिता 18 और उसकी 6 हम पढ़े। भजन संहिता 18 Psalm 18 verse 6 we are going to read in the presence of God। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, मैंने अपने संकट में, मैंने अपनी मुश्किल में, मैंने अपनी समस्या में, मैंने अपने हालेलुया दुख के हालातों में अपने परमेश्वर को पुकारा और मेरे परमेश्वर ने अपने पवित्र मंदिर से मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर जो है वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर जो है वो मरा हुआ नहीं है, आपका परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बोलता नहीं है, आपका परमेश्वर वो नहीं है कि वो हालेलुया सुनता नहीं है, आपका परमेश्वर वो है जो बोलता भी है, जो सुनता भी है और जो काम भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, मैंने हालेलुया परमेश्वर को पुकारा, संकट के समय पुकारा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, अयूब जो है वो बड़ी संकट में था और अयूब भी हालेलुया, अयूब की किताब 21 को आप बाद में पढ़ सकते हैं, वहां पर वो दुहाई देता है परमेश्वर की, वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से और अपने दुख को वो परमेश्वर की ओर बताता है। और अगर आप जौना के बारे में पढ़े, जौना जब परमेश्वर से भाग रहा था, परमेश्वर ने उसको निनवे को भेजा था, लेकिन वो तर्शीश को जा रहा था। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जब रास्ते में बड़ा तूफान आया और
और हालेलुया शिप जो थी, वो कश्ती जो थी, जब डूबने वाली थी, योना को उठाकर जब समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, अगर आप योना की किताब उसका 2 अध्याय पढ़े तो वो लिखा है, वहां पर योना कहता है मैं पाताल की तराइयों में उतर गया, मैं पाताल में पड़ा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था मैं कहां हूं। योना कहता मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा कि नहीं, लेकिन उन पाताल की गहराइयों में भी मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा और मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए मुहैया किया। एक फिश को परमेश्वर ने वहां पर भेजा और वो फिश जो थी उसको किनारे पर पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास होकर आज इस सुबह के समय आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को पुकारे। बाइबल बताती है परख के देखे कि परमेश्वर कैसा भला है, उसे परखे, उससे प्रार्थना करे। हालेलुया, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को बताए। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बदल जाए। आमीन। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो था मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी आप बोलोगे परमेश्वर आपके लिए करेंगे। हालेलुया। हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स पवित्र शास्त्र बाइबल में है। जिस किसी ने भी यहोवा परमेश्वर की दुहाई दिया, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। बरतुमाई के बारे में लिखा है, हालेलुया, मरकुस 11 में आप पढ़ सकते हैं। बरतुमाई, अंधा बरतुमाई, जन्म से अंधा, उसने दुहाई दिया, उसने यीशु को पुकारा, चिल्ला चिल्ला कर उसने कहना शुरू किया, हे यीशु नासरी मुझ पर दया, हे यीशु नासरी मुझ पर। हालेलुया। उसने दुहाई दिया, उसने चिल्लाया परमेश्वर को, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु वहां ठहर गया और तुरंत यीशु ने उसकी आंखों को खोल दिया। आमीन। हालेलुया। इस समय कौन सी चीज ने आपको जकड़ के रखा हुआ है? किस चीज ने आपको परेशान किया हुआ है? कौन सी चीज आपको दबाती है? किस कारण से आप अच्छे से खा नहीं पाते, अच्छे से बैठ नहीं पाते, अच्छे से हालेलुया आप जो है अपनी हालेलुया आशीषों को एंजॉय नहीं कर पाते? प्रभु के बच्चों, कौन सी चीज है जिसने आपको दबा कर रखा हुआ है, कस के पकड़ के रखा हुआ है? आज आप यीशु को पुकारना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह आपको मृत्यु की रस्सियों से भी आजाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा। बाइबल बताती है, अगर आप निर्गमन 2 में पढ़े तो जब हालेलुया मिस्र का राजा मर गया था, इस्राएली लोग बहुत कष्ट में थे, बड़े दुख में थे, और आहें भर भर के उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर जो थे वो स्वर्ग से नीचे उतर आए। आमीन। है ना, निर्गमन 2:23 में वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आए और मूसा को आके बोला, मैंने अपने लोगों की दुहाई को सुना है, मैंने अपने लोगों के रोने को देखा है, मैंने अपने लोगों की परेशानी को देखा है। प्रभु के बच्चों, आप ये ना सोचे आपके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं करता, आप ये ना सोचे हालेलुया मैं जो प्रार्थनाएं करता हूं करती हूं उसको कोई सुनता नहीं है, आप ये ना सोचे मेरी तो कोई भी चिंता नहीं करता। आपकी चिंता करता है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आपके परिवार की चिंता करता है, आपके बच्चों की चिंता करता है, आपके फाइनेंस की चिंता वो करता है। हालेलुया। इसलिए उसको पुकारे, उसको हालेलुया और उसकी दुहाई दे। आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी प्रार्थना में शक्ति है? आमीन। प्रार्थना बंधनों को तोड़ देती है। प्रार्थना हालेलुया चमत्कारों को करती है। प्रार्थना गढ़ों को ढा देती है। हालेलुया। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, अगर आपको हालेलुया अभी भी आपको मन चाहा जैसा आप चाहते हैं नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब अभी भी वो दुहाई, वो प्रार्थना हालेलुया जो परमेश्वर आपकी हालेलुया आपकी सुनना चाहता है वो अंदर से नहीं निकल रही। हालेलुया, हालेलुया। हयाव ना छोड़े, हयाव ना छोड़े, हयाव ना छोड़े। प्रार्थना करते रहे, करते रहे, परमेश्वर की दुहाई देते रहे, देते रहे। दाऊद कहता है मैं दिन में भी दुहाई देता, मैं रात में भी दुहाई देता, मैं दोपहर में भी दुहाई देता, मैं रात के पहरों में भी दुहाई देता, तब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को। हालेलुया। है ना, कई लोग मुश्किल में होते हैं, हम उनको पूछते हैं कि आप प्रार्थना करते हो? फोन हमें करेंगे, बोलेंगे कि पास्टर जी दुआ कर दो। जब उनसे पूछा जाए कि आप प्रार्थना करते हो, पहले तो सोचते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि हाँ जी हाँ कर लेने हैं कदी कदी ही।
और फिर उसके बाद कितनी सवेरे सवेरे भी 5 मिनट और सौन लग गया भी माड़ी मोटी कर ली थी। प्रभु के बच्चों, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पास्टर हमारे लिए दुआ करे, पास्टर हमारे लिए उपवास रखे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे और पास्टर उपवास करे और हम आलू के परोठे खाकर एंजॉय करेंगे। हालेलुया। ऐसे चमत्कार भी होंगे। आपका चमत्कार आपके पास है। आमीन। आपका चमत्कार आपके पास है। आपको परमेश्वर को पुकारना है। क्या मेरा ज्यादा परमेश्वर है? आपका भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। जो परमेश्वर हालेलुया बेनहिम चर्च का है, वही परमेश्वर यीशु के भवन का भी है। हालेलुया। जो परमेश्वर हालेलुया अमेरिका का है, वही परमेश्वर कालका का भी है। हालेलुया। जो परमेश्वर इस्राएल का है, वही परमेश्वर आपका है। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर जो लाल सागर को 2 भाग कर देने वाला, चट्टान में से पानी निकाल देने वाला, 2 मछली 5 रोटी से 5000 की भीड़ को खिला देने वाला, जो परमेश्वर उनका परमेश्वर, वही परमेश्वर हमारा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उसको पुकारना है, उसको अपना दुख बताना है, उसके सामने अपनी हालेलुया परेशानी को खोल के रखना है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जैसे एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, जैसे एक माता, एक माँ जो है अपने बच्चे को तसल्ली देती है, अगर आप प्रभु को पुकारेंगे, वो आपको तसल्ली देने के लिए आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 24 घंटे वो जागता रहता है। बाइबल बताती है वो कभी ऊँघता नहीं है, वो कभी सोता है। आज मेरा सवाल जो आपके लिए है वो ये है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? 2 मिनट में आपको देता हूं, अपनी आंखों को बंद कर लें, आंखों को बंद करें। जो आपको परमेश्वर से चाहिए उसको बोलना शुरू करें। और मैं ये नहीं चाहता कि आप मुंह में बोले, प्रभु चाहता है आप अपना मुंह खोले, प्रभु चाहता है आप अपना मुंह खोले। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? व्हाट यू वांट दैट गॉड कैन डू फॉर यू। हालेलुया। इस समय आपको बोलना है, बोलना है। क्या चाहिए आपको? चंगाई चाहिए तो बोले, आपको हालेलुया छुटकारा चाहिए तो बोले, आपको हालेलुया तरक्की चाहिए तो बोले, आपको प्रमोशन चाहिए तो बोले, आपको उद्धार चाहिए तो बोले, आपको शांति चाहिए तो बोले। जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी आपको चाहिए, आप इस समय बोले। परमेश्वर आपकी हालेलुया प्रार्थनाओं को सुनकर, परमेश्वर आपकी हालेलुया ओ दुहाई को सुनकर आज ही आपके लिए चमत्कार करेगा। आज ही आपके लिए चमत्कार करेगा। आज ही आपके लिए चमत्कार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। परमेश्वर की दुहाई दे, परमेश्वर को पुकारे, वो तुरंत आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। मूसा ने पुकारा परमेश्वर को, तुरंत उसी समय परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको एक ऐसा पौधा दिखला दिया जिसको हालेलुया पानी में डालते ही पानी क्या हो गया? कड़वा पानी। आमीन। आज प्रभु भी आपको कुछ ऐसा ही दिखा देंगे, जो आपकी कड़वाहट, आपके अंदर जो बड़े सवाल हैं, जो आपका जीवन इस समय कड़वा हो रखा है, परमेश्वर कुछ ऐसा दे देंगे। आज ही यीशु के नाम से आपका जीवन स्वीट, मीठा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 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 हो सकता है आपके शरीर को बीमारियों ने बड़ा कड़वा कर दिया हुआ है, चल ही नहीं पाते अच्छे से, खा नहीं पाते अच्छे से, सो नहीं पाते अच्छे से, कुछ भी अच्छा नहीं है शरीर में। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर को पुकारे, इसी समय परमेश्वर हल निकालेगा और वो हालेलुया कड़वाहट को परमेश्वर उस हालेलुया गले से शरीर को, उस बेकार से शरीर को प्रभु एक बहुत ही तंदुरुस्त शरीर यीशु मसीह के नाम से बना देगा। आमीन। हालेलुया। 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 मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहाँ पर जो हमने वर्ष पढ़ी है उसके ऊपर अगर आप ध्यान करें, यहां पर मूसा जो था वो परमेश्वर को पुकार रहा था। आमीन। यहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ दूसरी साइड कंप्लेन कर रही थी,
शिकायत कर रही थी, बोल रही हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, मूसा तू हमें मारने के लिए ले आया, मूसा हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, मूसा हमारे बच्चे मर जाएंगे, मूसा हमारे पशु मर जाएंगे, मूसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक तरफ 6 लाख की भीड़ जो है वो शिकायतें कर रही है, एक तरफ मूसा अकेला बैठकर परमेश्वर को पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप समस्या में होते हैं, जब आप मुश्किल में होते हैं, आप किसको पुकारते हैं? क्वेश्चन ये भी है, हम किसको पुकारते हैं? बहुत बार बोलना बड़ा आसान है, परमेश्वर को, लेकिन जब समस्या में होते हैं, परेशानी में होते हैं, परमेश्वर की ओर बहुत कम लोग भागते हैं। सबसे पहले रिश्तेदार, वो भाई, वो बहन, वो हालेलुया जानकार, वो डॉक्टर, उसकी तरफ इसकी तरफ, पहले पूरा अपना हालेलुया वो पैसा पुसा इधर उधर खराब कर लेते हैं और पूरी तरह से अपनी कोशिश कर लेते हैं, और थक हार कर जब कुछ भी नहीं होता तब फिर किसको पुकारते हैं? है ना? फिर बोलते हैं कि पीजीआई में लिखा है जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। हालेलुया, है ना? पीजीआई में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं जहां दवाई काम, हमने दवाइयां बहुत खाई इसलिए दवाई काम नहीं किया, अब दुआ काम करेगी। हालेलुया, प्रभु के बच्चों, दुआ पहले भी काम करेगी, पहले ही दुआ करवाओ, पहले परमेश्वर की दुहाई दो, पहले परमेश्वर को पुकारो। अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर दुनिया की चीजें, सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल। आमीन। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो दुनिया की चीजें जो परमेश्वर ने बोली है वो शायद पैसा ही है, या धन दौलत है, या दुनिया की आशीषें हैं। मैं कहता हूं ये चंगाइयां भी है। हालेलुया, चंगाइयां भी है। आपको चंगाई ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, चंगाई खुद चल के आपके घर में यीशु मसीह के नाम से आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर की दुहाई देना है। प्रभु के बच्चों, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 33 आयत में एक बात बोली। यीशु मसीह ने बोला इस दुनिया में तो तुम्हें बड़ा कलेश है, तुम्हें बड़े दुख है, तुम्हें बड़े कष्ट हैं, लेकिन हयाव ना छोड़ो, मन छोटा ना करो, दुख ना मनाओ। यीशु कहते हैं मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई जन पढ़ दे, कोई जन पढ़ दे 16 का 33। तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ। संसार में तुम्हें कलेश होता है, हाँ। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। क्या करो? ढाढ़स बांधो, मजबूत हो जाओ, अपने दिल को छोटा ना करो। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मैंने जो सपने सजा रखे थे, आपके जीवन में ऐसी डिफिकल्टी, ऐसी परेशानी चल रही हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता हो कि मैंने जो अपने परिवार के लिए, मैंने जो अपने बच्चों के लिए, मैंने जो अपने भविष्य के लिए सपने सजा रखे थे, वो मेरे सारे सपने जो है अब हालेलुया उन सपनों का अंत हो गया है। और हो सकता है कि आपके मन में ऐसा आता हो कि अब मेरी सहायता कौन करेगा, अब मेरी मदद कौन करेगा। लेकिन याद रखे, एक है जिसने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। एक है जिसने संसार को जीत लिया है, एक है जिसके पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं, एक है जिसने आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रखी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो जिस मनुष्य को आप सबसे ज्यादा अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं, हो सकता है कि आपको उसने धोखा दिया हो, लेकिन याद रखें, हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें कभी। हालेलुया। वो कहते हैं दूध पीने वाली मां भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें कभी। हालेलुया। हो सकता है आपके परिवार के लोगों ने आपको बड़ा निराश किया है, आपकी कोई अहमियत ही नहीं है आपके परिवार में, लेकिन याद रखें आपकी अहमियत बढ़ाने वाला
कोई है जो आपसे प्रेम करता है। आमीन। और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको हालेलुया खुश देखना चाहता है, वो आपको खुश देखकर आनंदित होता है। हालेलुया। वो आपको बढ़ता हुआ देखकर आनंदित होता है। वो आपके घर में जब आशीष आती है उसको खुशी होती है। जब आप हंसते हैं परमेश्वर हंसता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हालेलुया प्रभु के बच्चों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या या कोई मुश्किल या किसी भी तरह की हालेलुया कोई परेशानी इस समय चल रही है, किसी मनुष्य की ओर ना देखो, परमेश्वर की ओर देखकर उसके सामने चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना शुरू करो, रो रो के प्रार्थना करना शुरू करो। आपको पता है आंसुओं की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आमीन। हालेलुया। आंसुओं की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना जो है, मैंने पहले भी बोला, गढ़ों को तोड़ देती है। प्रार्थना जो है वो हालेलुया वो स्वर्ग को भी हिला देती है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार देती है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें। यहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बड़ी जबरदस्त बात यहां पर लिखी हुई है। हमने पढ़ा कि क्या होता है कि जब ये इनको एक सोता मिलता है तो उस सोते का पानी क्या है? खारा, खारा, कड़वा। सोते का पानी क्या है? खारा भी बोल सकते हैं, कड़वा भी बोल सकते हैं। फिर से बोलिए, सोते का पानी क्या है? खारा, कड़वा। खारा भी और हालेलुया। और इस्राएली लोग उस खारे पानी के कारण, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी तरफ देख के, उस खारे पानी के कारण इस्राएली लोगों ने क्या करना शुरू किया? बुड़बड़ाना शुरू किया, शिकायत करना शुरू किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये कड़वाहट जो है ना, कड़वाहट ये बहुत कुछ करवा देती है। आमीन। मैं एक बड़ी भेद की बात जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह में मुझसे की है, मैं आपके साथ उसको साझा करना चाहता हूं। ये कड़वाहट जो है ना, ये बहुत कुछ करवा देती है। आमीन। यहां कड़वा पानी जो था, कड़वे पानी के कारण उन्होंने शिकायत करना शुरू किया। ऐसे ही आज भी बहुत से लोग जो है ना अपने अंदर कड़वाहट रख के बैठे रहते हैं, कड़वापन रख के बैठे रहते हैं किसी के प्रति, अपने भाई बहन रिश्तेदार या किसी कलीसिया के हालेलुया मेंबर के प्रति, या अपने किसी आसी पड़ोसी के प्रति, या हालेलुया जो आपके साथ नौकरी में काम करते हैं उनके प्रति। बहुत बार कई लोग अंदर कड़वाहट को रख के बैठे रहते हैं। और जब कड़वाहट होती है, वो पौधा जो मूसा को दिखाई दिया, वो पौधा दिखाई देता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, अगर आपके अंदर कड़वाहट है, अगर आप हालेलुया इस तरीके से बन गए हुए हैं कि आपको किसी को हालेलुया किसी की खुशी देखकर आपको अच्छा ही नहीं लगता, जहां आपने किसी हालेलुया किसी ने आपको दुख पहुंचाया या किसी ने आपको हालेलुया नीचा दिखाया, फिर आप अपने अंदर उस कड़वाहट को रख के उसके प्रति बैठे रहते हैं। प्रभु के बच्चों, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, याद रखें, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप अपनी उन्नति को रोक रहे हैं, आप अपनी तरक्की को रोक रहे हैं, आप अपनी शांति को रोक रहे हैं, आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए अगर यहां पर आज कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन बैठी हुई है जिसने अभी भी अपने किसी भाई के लिए, अपनी किसी बहन के लिए, अपने हालेलुया माँ बाप के लिए, या अपने आसी पड़ोसी के लिए, या किसी के लिए भी कड़वाहट रखी हुई है, आज उस कड़वाहट को दूर करे। प्रभु आपके जीवन में मीठापन भरने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आपके अंदर एक नया पौधा लगने जा रहा है। आपके अंदर से सारी कड़वाहट को परमेश्वर बाहर निकालकर आपका जीवन जो है वो एक मीठा जीवन यीशु मसीह बनाने जा रहा है। यीशु के लिए ताली जा सकते हैं। यीशु मसीह ये कर सकते हैं, हम नहीं अपने आप से कर सकते। हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, हम हालेलुया किसी को माफ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह से हमें सीखना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को हालेलुया जब हालेलुया उस समय के लोगों ने सताया, मारा, झूठे दोष लगाया, मुंह पे थूका, दाढ़ी नोचा, और जब यीशु मसीह को हालेलुया चांटे मारा,
बुरा बोला, गालियां बका, यीशु मसीह शांति के साथ उनकी बातों को सहता रहा। आमीन। और उसके बाद उसको 39 कोड़े लगाकर, सर पर कांटों का ताज उसके रखकर और उसको हालेलुया नंगा करके जब क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, तब यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इन्हें तू क्या कर, इन्हें तू क्या कर, इन्हें तू क्या कर। हालेलुया। हम एक ऐसे ईश्वर के पीछे, हम एक ऐसे मुक्तिदाता के पीछे चलते हैं जिसने हमें सिखाया है कड़वाहट अपने अंदर नहीं रखनी, कड़वाहट को बाहर निकालना है, कड़वाहट को खत्म कर देना है। चाहे कितना भी किसी ने आपके साथ बुरा किया है, कड़वाहट को अंदर से बाहर निकाल देना है। जब कड़वाहट बाहर जाएगी, तब पवित्र आत्मा का जो रस है, पवित्र आत्मा का जो मीठापन है, तब परमेश्वर आपके अंदर यीशु मसीह के नाम से भर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, एक बार मैं लुधियाना में था, उस समय रहता था, और अभी नया नया मैंने उस समय स्कूटर चलाना सीखा था, और मेरा स्कूटर जो था वो पास्टर जी का, एक्चुअली पास्टर अली का स्कूटर था। वो स्कूटर पंचर हो गया और मैं पंचर लगवाने के लिए एक दुकान में गया था, और वहां पर 2 सरदार जी थे, वो बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, और उस अखबार का जो हेडिंग था वो ये था, वहां पर लिखा हुआ था कि स्टेला ग्राम ने अपने पति के दोषियों को क्षमा कर दिया। एक सरदार जी जो थे वो दूसरे से बोल रहे थे कि यार ये मतलब स्त्री कैसी है, लोगों ने इसके पति को और इसके बच्चे को जिंदा जला दिया, जला के मार दिया, और ये स्त्री जो है वो बोल रही है कि मुझे इनके ऊपर कोई केस नहीं करना, पुलिस ने पकड़ा है, अदालत जो है इनको सजा देना चाहती है, लेकिन ये स्त्री बोल रही है कि इनको क्षमा कर दो, मुझे इनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन, कोई भी शिकायत, कोई भी हालेलुया किसी भी तरह की कंप्लेंट दर्ज नहीं करवानी। तो दूसरा सरदार उसको पता आगे से क्या जवाब देता है, कहता है तुझे पता है ये किसकी भक्तनी है, ये किसको मानती है, इसके गुरु ने भी, जिसको हालेलुया लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके हाथों पैरों पर लोगों ने कील ठोक दिए, उसने भी तो अपने हालेलुया दोषियों को, अपने हालेलुया मारने वालों को उसने क्या कर दिया था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, कड़वाहट को हमें अपने अंदर से बाहर निकालना है। कड़वाहट बाहर जाएगी तभी प्रभु यीशु मसीह की मठास जो है, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के जो मीठे मीठे फल है, तब हमारे जीवन में दिखाई देंगे। आमीन, हालेलुया। यहां पर इजरायली लोग हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं, कड़वाहट, कड़वे पानी की कंप्लेन, लेकिन यहां पर मूसा है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है। आप किस ग्रुप में हैं, आप किसको पुकार रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि आप हालेलुया चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन प्रभु के बच्चों, कई बार हम जब ऐसी परिस्थितियों में आते हैं, जहां पहुंच जाते हैं, तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें, हमेशा यशायाह की किताब 43 और उसकी 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे, सब बोले मत डर, मत डर, जोर से बोले मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो आपके पास बैठा उसे बोले आप तो साथ ही हैं, बोले मत डर, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। एक बार फिर से जोर से बोले, हाँ मत डर, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे सिलेंडर और भी महंगा हो जाए, डीजल और भी महंगा हो जाए, कुछ भी होता रहे। हालेलुया। उम्मीदों का चमन जब सूख जाए, जलती धूपों में खुदा के पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता। हालेलुया। खुदा के पाक रूह की बारिशों से, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, परमेश्वर सारे हालातों को बदल देगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया।
जो मैंने भजन गाया उसमें एक और स्टैंजा है, नहीं होती कभी भी कुछ कमी मेरे यीशु के लोगों को, नहीं होती कभी भी कुछ कमी मेरे यीशु के लोगों को, हजारों काल में भी काल हो तो क्या नहीं मिलता। हजारों साल का काल भी चाहे क्यों ना हो जाए, बाइबल में लिखा 3.5 साल तक बारिश नहीं बरसी, आमीन। लेकिन एलिया जो था वो रोज मीट के साथ भोजन खाता था, आमीन, हालेलुया, है ना। मैं आपको बताता हूं, लॉकडाउन था लोगों के लिए, लेकिन लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीषें दिया, आमीन, बड़ी आशीषें दिया। सब लोग लॉकडाउन में डरे पड़े हुए थे, हम अपना काम शुरू कर लिया चर्च का, हालेलुया, है ना। लोग सोच रहे थे कैसे चलेगा कैसे चलेगा, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें स्कूटी लेने में सहायता किया, आमीन, है ना। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कैसे हम खाएंगे कैसा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे हमारे लिए रास्ते खोले हुए थे, हम गाड़ियों में राशन डाल डाल के लोगों को देने के लिए जाते थे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, सिचुएशंस चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर को पुकारने वाले हैं तो जंगल में भी खारे जो है वो मीठे हो जाएंगे, आमीन। आप जंगल में मंगल कर देने वाले प्रभु के, हालेलुया, एक महान भक्त और भक्तनी यीशु मसीह के नाम से बन जाओगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखे प्रभु के बच्चों, आप एक्सीडेंटली यहां पर नहीं आ गए। आप ये ना सोचे कि किसी बहन ने मुझे बताया या उसने मुझे गवाही दी तब मैं यहां पर पहुंच गया। आपको यहां पर लाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। कौन है लाने वाला? जोर से बोले, अच्छा नाम है प्रभु यीशु मसीह, आमीन। अब हमें हालेलुया यीशु के ज्ञान में लेके आने वाला कोई मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह स्वयं है, आमीन। ये इस्राएली लोग ये चीज भूल गए थे, उनको हालेलुया मिस्र से उस जंगल तक लेके आने वाला कोई मनुष्य मूसा नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था, आमीन। दिन में बादल बनकर और रात में आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे चलता था, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो भूल गए कि परमेश्वर है हमें यहां पर लेके आया, और वो सोच रहे हैं कि जंगल में हम हालेलुया अचानक से आ गए हैं, और शायद वो सोचते होंगे कि हम रास्ता भटक गए इसलिए जंगल में आ गए हैं, मूसा को कोई रास्ता नहीं पता चल रहा इसलिए हमें जंगल में लेके आ गया है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनको कोई मनुष्य नहीं, वहां पर परमेश्वर लेके गया था, आमीन, हालेलुया। याद रखे, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर आपने तौबा कर रखा है, पानी का बपतिस्मा ले रखा है, अगर आप कष्ट में जाते हैं, दुख में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, शर्मिंदगी में जाते हैं, या किसी भी हालेलुया तकलीफ में जाते हैं, आप अचानक से वहां नहीं है, आपको परमेश्वर लेके गया है ताकि वहां पर वो अपनी महिमा को प्रकट करे, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने दुख में भी, अपने कष्ट में भी, अपनी मुश्किलों में भी याद रखना है कि परमेश्वर मेरे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी हालेलुया, जितने भी यहां पर बैठे हैं, कोई भी इस चीज को इस तरीके से ना ले कि पता नहीं मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, चल रही हूं, क्या मुझे आशीष मिलेगी, मेरे बच्चों का कोई भविष्य होगा, या कभी मैं अपने पैरों में स्टैंड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मेरे प्रियो, जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा, परमेश्वर आपके लिए वो कर देगा यीशु मसीह के नाम पे, अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, अगर आप उसके ऊपर फेथ विश्वास करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है परमेश्वर के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर ट्रस्ट करना है? किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि आज मैं यहां हूं वो परमेश्वर की मर्जी से है। अगर बहुत कुछ है तो भी धन्यवाद प्रभु का, अगर बहुत कुछ नहीं है तो भी धन्यवाद परमेश्वर का, हालेलुया। ये बात
हमें अपने जीवन में कभी भी इस तरीके से नहीं बोलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इस परेशानी में मैं क्यों फंस गई, या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतनी तंगी में हूं, मैं क्यों इतनी परेशानी में हूं। आपको परमेश्वर के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना। ऐसे समय में तंगी में है, मुश्किल में है, मुसीबत में है, कोई बात नहीं, आपको पुकारना है परमेश्वर को, तुरंत परमेश्वर की ओर से आपके लिए हालेलुया हल आएगा और आपकी जो कड़वाहट है वो मीठापन में बदल जाएगी। आमीन। बिटरनेस जो है वो स्वीटनेस में बदल जाएगी। हालेलुया। आपका अंधेरा जो है वो रोशनी में बदल जाएगा, डार्कनेस जो है वो लाइटनेस में बदल जाएगी। आमीन। निराशा आशा में बदल जाएगी। हालेलुया। निराशा, हो सकता है आज आप निराश हैं, लेकिन अगर आप प्रभु को पुकारना शुरू करोगे सारी निराशाएं धुएं की तरह उठ जाएंगी। यीशु मसीह जो कि आशा की किरण है वो आपके जीवन में चमकेगा, खड़ा हो जाएगा आपके पास आकर, बोलेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। गरीबी जो है वो अमीरी में बदल जाएगी। हालेलुया। हो सकता है आज आप गरीब हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखें, अगर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पृथ्वी का खालिक मालिक, सृजनहार, सृष्टिकर्ता, पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है, आकाश जिसका सिंहासन है, अगर वो आपके साथ है, आपकी गरीबी हालेलुया बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम से अमीरी में बदल जाएगी। हालेलुया। आपका रोना हंसी में बदल जाएगा। हालेलुया। कैसे बदल जाएगा? हंसी में, खुशी में, है ना? हंसी में बदल जाएगा। हंसी में कैसे? फिर रोने वाले मुंह क्यों बनाए? हालेलुया। कई लोग हंसी भी बोल रहे हैं फिर भी मुंह रोने वाला बना के। भाई आप क्या, रोना जो है वो हंसी में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर के वायदे आपके लिए क्या है, परमेश्वर के वायदे, इसमें देखना 26 आयत में परमेश्वर क्या कहता है। समय आगे निकल रहा है, हम जल्दी खत्म करेंगे। 26 आयत, इसी की निर्गमन 15 का 26 में देखिए। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना। ओ बेटा, निर्गमन 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, गुड़िया, तन मन से सुने। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं के ऊपर, कान लगाए। आज्ञाओं के ऊपर कान भी लगाना है, और जो परमेश्वर बोलता है उसको सुनना भी है, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसको करना भी है, और तन मन से परमेश्वर की हालेलुया विधियों को, उसके नियमों को, पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। याद रखें, आप इस दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। आमीन। जो लोग तौबा किए, पानी का बपतिस्मा लिए हुए हैं, और जो अभी लेने जा रहे हैं, और अगर आपने नहीं भी अभी तौबा करके पानी का बपतिस्मा लिया तो जल्दी ले ले। और अगर आप चर्च में आना शुरू कर दिया है, यीशु के बारे में आपको पता चल गया है, तो आप दुनिया से अब अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुनिया से अलग किए हुए लोगों की एक अलग पहचान भी होनी चाहिए कि नहीं? आमीन। हालेलुया। उनका उठना, बैठना, चलना, फिरना और पहनना। आमीन। और क्या? पहनना भी। ये नहीं कि मतलब दुनिया के लोग जो है जी वो भी तो पहनते हैं ऐसे कि आधे के कपड़े हम भी पहन लेंगे, कोई बात नहीं, हम दुनिया से अलग किए हुए लोग। हालेलुया। और उसके बाद फिर आगे पढ़ो। और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सब विधियों को माने। तो जितने लोग मेरे मिस्री, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, उनमें से एक भी तुझ पर भेजूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा कैसा परमेश्वर हूं? कैसा परमेश्वर हूं? कैसा परमेश्वर हूं? MBBS है, डबल डॉक्टरी है, MD, वो डॉक्टर जिसके पास सारी बीमारियों का, कोई बोलता है मेरी बेटी डॉक्टर, कोई बोलता है मेरा पति डॉक्टर, कोई ये डॉक्टर, हम बोलते हैं हमारा पिता
डॉक्टर। आमीन। वो डॉक्टरों का हालेलुया, हकीमों का वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए चिंता ना करें। अगर आप आज मुश्किल में है, दुख में है, आपका दुख जो है वो प्रभु यीशु मसीह सुख में बदल देगा। बस उसे पुकारते रहे, पुकारते रहे, पुकारते रहे। उस अंधे बर्तिमाई की तरह पवित्र शास्त्र बाइबल बताती, उसने हालेलुया चिल्लाना, उसने पुकारना बंद आमीन। वो पुकारता गया तब तक जब तक उसकी आवाज यीशु के कान में नहीं पड़ गई, और जब तक यीशु ने ये नहीं बोला कि बुलाओ उसको और मेरे पास लेके आओ। आमीन। आपको तब तक परमेश्वर को पुकारते रहना है। और प्रभु के बच्चों, एक बात याद रखे, परमेश्वर ने आपको प्लांट किया है, परमेश्वर ने आपको लगाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और परमेश्वर ने आपके लिए लोग भी ठहरा रखे हैं जो आपको आपके दुख से, आपके कष्ट से बाहर निकालेंगे राइट टाइम पर। और राइट ही हालेलुया वो परमेश्वर की ओर से राइट पीपल होंगे, राइट टाइम आपके लिए होगा। और वो लोग जो है जब आपके लिए काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकया ही ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं, ये तो परमेश्वर की ओर से है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो राइट पीपल होंगे, और उसके साथ साथ वो राइट प्लेस होगा और राइट टाइम होगा। आमीन। परमेश्वर का टाइम होगा। आमीन। वो जय जयकार का टाइम होगा, वो परमेश्वर की स्तुति करने का टाइम होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके साथ खड़े कर देगा, परमेश्वर ऐसे हालेलुया भाई बहनों को आपकी सपोर्ट में खड़ा कर देगा। आपको आपका दुख भूल जाएगा और कभी भी पुरानी बात आपको याद। आमीन। देखिए, एक वचन मैं चाहता हूं पढ़ने के लिए, यशायाह की किताब 43 और उसकी 19। यशायाह की किताब 43 अध्याय और उसकी 19 आयत। कोई भी जन ऊंचे शब्द से पढ़े, जल्दी जल्दी जिसे मिलता है। देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, हाँ, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? देखो मैं एक नई बात करता हूं। क्या कहता नहीं, करता हूं। आमीन। मेरे पीछे बोलिए, करता हूं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, और वो कब प्रकट होगी? कब प्रकट होगी? जो आपके पास बैठा उसे बोले, अभी अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी, इसी हफ्ते में प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कुछ करने जा रहा है। बाइबल बताती है कि हालेलुया मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दिया, तुरंत परमेश्वर ने उसको पौधा दिखला दिया। आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु आज आपको बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, और ये अभी इसी हफ्ते आपके जीवन में प्रकट होगा, और अगले हफ्ते आप गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम से आएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, जो ऐसा हमारा परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारी दुहाइयों को सुनता है। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में यहां पर लिखा है, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम क्या करो, मेरी विधियों का पालन करो और मेरी हालेलुया आज्ञाओं को मानो, और उसके साथ साथ जो मेरी दृष्टि में अच्छा है वो तुम करो। उसके बाद परमेश्वर उनको कहता है कि मैं कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारी जो मिस्रियों के ऊपर थी, आपके ऊपर आने नहीं दूंगा। आज वही परमेश्वर आपसे भी कह रहा है। भारत देश में चाहे कितनी भी बीमारियां क्यों नहीं चल रही, चाहे वो महंगाई की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो हालेलुया कोरोना क्यों ना हो, चाहे कोई और इन्फेक्शन क्यों ना हो, चाहे डबल कोरोना भी क्यों ना आ जाए, परमेश्वर के अगर आप बच्चे हैं, उनमें से एक भी आपके ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु जो है वो धर्मी में और अधर्मी में फर्क दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट की बात बताकर फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लिखा है कि पहले तो उनके सामने एक सोता था, कड़वा वो सोता जो था उसका पानी कड़वा था, और जब परमेश्वर ने एक पौधा दिखलाया तो पानी मीठा हो गया। फिर परमेश्वर उनको बोलते हैं कि हे मेरे लोगों, अगर तुम मेरी विधियों को मानोगे, अगर तुम मेरी हालेलुया आज्ञाओं के अनुसार चलोगे,
अगर तुम मेरी हालेलुया दृष्टि में, जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में से, तुम्हारे घर में से, तुम्हारे परिवार में से रोगों को दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और बाइबल बताती है तब इस्राएली लोग जो थे वो आगे एक जगह में पहुंचे जिसका नाम क्या था? आलीम। हालेलुया। 27 आयत पढ़े, 27 आयत पढ़े अच्छे से। तब वह एलीम को आए। क्या, कहां पर आए? हाँ, लिखा है तब वह आलीम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक सोता है जिसका पानी कड़वा है। अब परमेश्वर ने उनको बोला कि मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी विधियों को मानो, मेरी दृष्टि में जो ठीक है वो करो, और हालेलुया मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब इस्राएली लोगों ने हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया पुकारा और अपने अंदर से कड़वाहट को दूर किया, और जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने जांच कर, परख कर, अपने पापों को मान कर कि हमने परमेश्वर तेरे खिलाफ हालेलुया बुराई की है, हमने गलत किया, तेरे खिलाफ शिकायत करके, कंप्लेनिंग करके, जब इस्राएली लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के सामने हालेलुया मान लिया, पश्चाताप कर लिया, बाइबल बताती है वो कहां पर आ गए? अलीम। हालेलुया। और आपको पता है अलीम का मतलब, जो हिब्रू वर्ड अलीम के लिए इस्तेमाल किया गया है, अलीम का मतलब होता है परमेश्वर का हाथ। आमीन, हालेलुया। अब इस्राएली लोग कहां पर आ गए हैं? परमेश्वर के हाथ के नीचे। आमीन, हालेलुया। याद रखें, जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, हम परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलेंगे, जब पाप बुराई से हम दूर रहेंगे, जब परमेश्वर को अपने जीवन में हम पहला स्थान देंगे, तो याद रखें आप परमेश्वर के हाथ के नीचे आ जाएंगे। यहां पर आपको 12 सोते मिलेंगे, हालेलुया, जो हर समय पानी, मीठे पानी से बहने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। पर कहां मिलेंगे? परमेश्वर के हाथ के नीचे। अलीम में आना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर के हाथ के नीचे आना पड़ेगा, तब परमेश्वर की ओर से 12 सोते मिलेंगे और 70 खजूर के पेड़ भी मिलेंगे। आमीन। पानी भी मिलेगा और खाने के लिए भी मिलेंगे, खजूरा खान भी मिलेंगे। आमीन। और उसके साथ साथ आपके जो डेरे होंगे वो जल के किनारे में रहेंगे। आमीन। अब एक लास्ट वचन हम पढ़ के उसके बाद प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ निकालिए जेहेजकल की किताब और उसका 47। जल्दी से कोई भी निकालकर इसको मेरे लिए पढ़े। जेहेजकल की किताब 47 47 और उसके बाद उसकी 8 है से 8 से मैं चाहता हूं कि आप 8 से पढ़ते। हाँ, जल्दी से पढ़े जिसे मिल गया। उसने मूसा से कहा, यह सोता पूर्वी नहीं, जेहेजकल की किताब। देश- हाँ, पढ़िए। हाँ, तब उसने मूसा से कहा, मूसा यह- मुझ मुझसे से- हाँ। तब उसने मुझसे तभी मुझे कहा, गलती लगी, यह मैं क्या सोता- मूसा तो उधर रह गया निर्गमन में। हाँ, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, ये सोता कहां से बह रहा है? पूर्वी देश। और फिर आगे? और अराबा में उतरकर हाँ, ताल की ओर बहेगा, हाँ, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, हाँ। और उसका जल मीठा हो जाएगा। कैसा होएगा उसका जल? मीठा हो जाएगा। और फिर आगे? और जहाँ जहाँ यह नदी बहे, हाँ। वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले इसको जीव अंडरलाइन कर जंतु दो। क्या लिखा है? बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु। नहीं, ध्यान से मेरी इसको पढ़ के अंडरलाइन कर लेना बाद में। अभी सुनो क्या लिखा हुआ है। वहां पर सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले। क्या लिखा है? अंडे देना एक बात होती है, बहुत अंडे देना अनदर दूसरी बात होती है। जहां पर पवित्र आत्मा की नदी का सोता बहेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे आ जाएंगे तब आपके अंदर से एक सोता बहेगा। हालेलुया। वो हालेलुया 12 सोतों वाले आप बन जाओगे। 12 सोते बहुत ये लंबी बातें हैं, इसको मैं भी इधर ही क्लोज करना चाहता हूं। 12 प्रेरितों की शिक्षा भी है, नए नियम में आए तो 12 प्रेरितों की शिक्षा। यहूदा जो था उसने विद्रोह कर दिया था,
लेकिन उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि पौलुस को उसकी जगह परमेश्वर ने नियुक्त करके ठहरा दिया था। लेकिन मैं आपको जो यहां की बात बताना चाहता हूं, जहां जहां परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाए हुए लोग रहेंगे, जहां परमेश्वर के वचन के अनुसार हालेलुया अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग पाए जाएंगे, वो बहुत आशीषों से भरे हुए लोग होंगे। हालेलुया, बहुत अंडे देने वाले। आमीन। उनकी आशीषें गिने ही नहीं जाएगी। हालेलुया, इतनी आशीषें। और फिर लिखा है अंडे देने वाले, और उसके आगे जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, कलीसिया भी बहुत बढ़ जाएगी, मसीह यीशु मसीह के चेले भी बहुत हो जाएंगे। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर इन्हीं बातों को बोलता हुआ अपने आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। दुख में आपको कंप्लेन नहीं करना, आपको दुख में परमेश्वर के प्रति हालेलुया कड़वाहट भी अपने अंदर लेके आना, और हालेलुया शिकायत नहीं करना। दुख है तो सुख भी आएगा अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो। आमीन। परमेश्वर को पुकारना है। अभी समय है परमेश्वर की ओर से। मैं चाहता हूं अपनी जगह में खड़े हो जाए और परमेश्वर की ओर से ये आपको समय दिया गया है, अपनी आंखों को बंद कर ले। बहुत से ऐसे हैं जिनके घरों के हालातों को, जिनकी परिस्थितियों को मैं जानता हूं, वो दुख में है, वो कष्ट में है, मुश्किल में है, मुसीबत में है। उनके हालात जो है वो इस्राएलियों की तरह है। जीवन हालेलुया एक ऐसी हालेलुया हालात में एक ऐसे मोड़ में पहुंचा हुआ है, उनको कुछ भी आगे पीछे दिखाई नहीं देता। वो सोचते यहां से हमें कौन बाहर निकालेगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कोई है जो आपकी चिंता करता है, जिसने संसार को जीत लिया है। उसको पुकारना शुरू करें, मुंह खोले उसको पुकारना शुरू करें, मुंह खोल के उसको पुकारना शुरू करें, मुंह खोल के उसको पुकारना शुरू करें। पुकारे पुकारे, ये कोई पुकारना नहीं होता जैसे आप खड़े हैं, ये कोई पुकारना नहीं है। आपका कष्ट क्या है, आपका दुख क्या है, आपकी मुश्किल क्या है, किस हालेलुया परेशानी ने आपको जकड़ा हुआ है, किस बीमारी ने आपको जकड़ा हुआ है, कौन सी चीज आपको सोने नहीं देती, किस चीज ने आपका जीना हराम कर रखा है। पुकारे परमेश्वर को, पुकारे परमेश्वर को, पुकारे परमेश्वर को, पुकारे परमेश्वर को। जीवन के सारे कड़वे अनुभवों को परमेश्वर आज आपके जीवन से दूर करके आपको हालेलुया मीठे अनुभवों से भरने के लिए जा रहा है। पुकारे यहोवा परमेश्वर को, पुकारे यहोवा परमेश्वर को, पुकारे यहोवा परमेश्वर को। खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा और परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान से मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ये ना सोचे कि मेरी प्रार्थना को पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं। ये ना सोचे कि मेरे हालातों के ऊपर किसी की गौर नहीं है। ये ना सोचे जिन परिस्थितियों से मैं जूझ रहा हूं कोई भी इसकी चिंता नहीं करता। आपकी चिंता करने वाला यीशु जीवित है, वो आपके पास खड़ा है। उसे पुकारे, उसे पुकारे, उसे पुकारे, उसे पुकारे। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है। पुकारे 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 पुकारे। वो सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए आपके पास है। मूसा परमेश्वर के सामने रोया। आप किसके सामने रोते हैं? भाइयों बहनों के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने। खुदा का कलाम बताता है और मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के सामने रोए, यीशु के सामने रोए, यीशु के सामने रोए। बता दे उसको, खुल के बता दे क्या आपकी समस्या है, किस परेशानी ने आपको घेरा हुआ है। बताए 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 बताए। अभी प्रभु की ओर से रास्ता खुलने जा रहा है, अभी परमेश्वर की ओर से रास्ता खुलने जा रहा है, अभी परमेश्वर की ओर से रास्ता खुलने जा रहा है, अभी परमेश्वर की ओर से रास्ता खुलने जा रहा है, अभी परमेश्वर की ओर से रास्ता खुलने जा रहा है। चुप न रहे, चुप न रहे। हालेलुया। ऐसे पत्थर
से बन के ना खड़े रहे, अपने आप को हालेलुया खोले 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 खोले। ओ रामाना शक्र रामाना रामा, आप मुंह खोले परमेश्वर स्वर खोल देगा, आप मुंह खोले परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोल देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं तेरी चिंता करता हूं। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। विश्वास करें, आज के दिन आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुना है। ये सप्ताह चमत्कारों का सप्ताह है। इस सप्ताह परमेश्वर को पुकारे पुकारे उसे पुकारे उसे पुकारे उसे पुकारते रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने खुदावंद अपने पवित्र कलाम से हमसे बातें किया। आज का वचन सचमुच में प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मुझ समेत हर एक भाई बहन के जीवन में हालेलुया कार्य किया है। और आज से प्रभु हम आपके सामने पुकारेंगे, आपकी दुहाई देंगे, और हम विश्वास करते हैं आप प्रभु चमत्कारों के साथ हमारी दुहाई का उत्तर देंगे। और नेक्स्ट वीक हम गवाहियों के साथ तेरे भवन में आएंगे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से। तारीफ है प्रभु यीशु के लिए।